विधानसभा में क्षेत्र में जो जिस तरह का माहौल चल रहा है हम उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस प्रकार बिहार सरकार, एनडीए की सरकार ने 20 वर्ष बिहार के सरजमी पे शासन कर चुकी है, जानना यह है कि क्या इस बार नीतीश कुमार की सरकार रहेगी या फिर प्रशांत किशोर की सरकार आएगी या फिर महागठबंधन तेजस्वी की सरकार आने वाली है। हम सीधा बात करेंगे, नीतीश कुमार की सरकार इस बार रह रही है या जा रही है, बताएं। एनडीए सरकार रह रही है क्योंकि अच्छा काम किया है, इसलिए है देखिए बिहार की जनता भी उनको चाहते हैं। आज आज नहीं 20 वर्ष से चाह रहे हैं, इसी के कारण है देखिए। और दूसरी बात कि हर एक गांव में जितना भी नल जल हो, चाहे है देखिए विद्युत का हो, सड़क का हो, जितना भी काम जो किए हैं वो है देखिए एनडीए के सरकार में ही है, जो कि लगभग है देखिए A to Z काम है देखिए किया गया है। बख्तियारपुर विधानसभा में से कौन जीतेंगे? हर बार तो अनिरुद्ध जी जीतते हैं, अभी इस बार क्या है? क्या यहाँ भी इस बार है बदलाव? देखिए लल्लू इस बार रणविजय कुमार यादव, वो भाजपा से हैं। वो बीजेपी से हैं, उनका है देखिए ज्यादा चांस क्या है। नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कौशल किशोर कुमार। मतलब इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार की जीत तय है। तय है। देखिए और भी कुछ वक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। देखिए हमारे साथ ये भी वक्ता है। में अपनी एक पॉलिटिकल परिस्थिति है, ऐसे में जहां अब 20 वर्ष बाद नीतीश सरकार को घेरी जा रही है बिहार के अंदर में महागठबंधन के लोग, और प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जन स्वराज के माध्यम से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या बिहार चुनाव में मोदी सरकार फैक्टर बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। और ये जन स्वराज आने से मोदी जी को और अच्छा ही है, ये वोट बढ़ जाएगी, मोदी जी जीत जाएंगे और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसलिए कि दूसरे देश से हमारा तुलना किया जाए तो पहले हम लोग जहाँ थे आज उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ अपना रोजगार बढ़ गया। हम लोगों का विदेश वाले अब सोच रहे हैं कि भारत इतना ज्यादा बढ़ रहा है, आगे भारत को रोको, नहीं तो अमेरिका वाले इतना 50% लगाते कभी नहीं रहे। और 10 साल और रह के कम से कम देश को आगे बढ़ाए। ये देखिए जो रोड है, मैं बचपन से सुनता था कि वो हम लोगों का खुसरूपुर से नगर नौसा रोड जाएगी। मैं जब बुढ़ा गया हूँ तो जब नहीं तो शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पुल का उद्घाटन किया। नहीं मैं कलकत्ता से आता था ना, तो ऊपर में एक गमछा रखता था इस नदी को पार करने के लिए। तो ये हम लोग कैसे भूलेंगे, हम बचपन से देखते आए। 2005 का वो दृश्य आप भूलना नहीं। नहीं वो कैसे भूलेंगे। अभी देखिए अभी सबको दहाड़ का मिलता है, पहले मिलता था, फार्म तो भराता था, मगर वो हम लोगों के पास कभी नहीं आता। नीतीश के आने के हाँ तभी कुछ आने लगा। और जब मोदी जी ये जो अकाउंट में पैसा भेजने लगे तभी देश का उन्नति हुआ। आज देखिए सभी को दिया जा रहा है 10,000 रुपया, मदद किया जा रहा है। कल मैं एक अपना बाजार में एक औरत से पूछा, देखा बेचारी का कुछ बिक नहीं रहा, तो मैं गया उससे करेला लिया, भिंडी लिया, तो हम बोले इतना सा, तो हमारा मोदी जी दलथिन है 10,000 रुपया, वही से हम रोजगार कर रहे हैं जी। वो मोदी जी 10,000 देते हैं, हम बोले देखो। अच्छा भाईजान आप एक बताइए, ये तो बिहार की बात हो गई और केंद्र की बात, क्या होगा? वैसा हम नहीं बता, इसलिए कि मैं बहुत कम रहता हूँ यहाँ। चलिए क्या नाम बता दीजिए, अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम राजदेव सिंह। राजदेव जी से भी हमारी बात हुई है। हमारे बीच एक और शख्स, क्या बिहार का क्या हाल होगा, जीत कर आएगा, किसकी सरकार आ रही है बिहार में तो आरजेडी की सरकार आ रही है, मैंने तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि आरजेडी में तो वही है। और बख्तियारपुर का क्या हाल है? बख्तियारपुर में अभी कोई अच्छी नहीं है। क्यों सर? अभी बख्तियारपुर में टिकट ही कोई अच्छी नहीं है। टिकट तो खैर मिलेगा ही, टिकट तो एक निश्चित है कि आरजेडी से अनिरुद्ध जी का बराबर जाएंगे, बराबर जाएंगे। ये ना है कि वोट बराबर लमसम सबके जाएगा। भाजपा और जदयू दोनों यही दो तो दल लड़ते हैं यहाँ। दोनों क्या संभावना है इस बार? चेंज होने का संभावना है? चेंज भी हो सकता है, चेंज होने की संभावना, चेंज होने की संभावना। 5 लाख नौकरी दिया तेजस्वी। 5 लाख नीतीश कुमार को बताओ कि कहाँ कहाँ नौकरी दिया। 5 लाख नौकरी दिया तेजस्वी, 17 महीना डिप्टी सीएम रहे हैं। तो नौकरी की जानकारी हमको नहीं, हमको तो जानकारी है कि 5 लाख नौकरी दिया। 5 लाख नौकरी नहीं दी है सर। मेरा घर में मेरा गोतिया में लड़का का नौकरी हुआ है। 5 लाख कैसे बोल दिए? 5 लाख नौकरी देवे किए हैं। अच्छा महागठबंधन की सरकार आ रही है, क्या आशा है आपको सरकार से? आ रही सरकार पक्का बनेगा, सरकार आरजेडी की सरकार बनेगा।
तो नीतीश को अनिरुद्ध कुमार जीतेगा, अनुरुद्ध कुमार जी राम जीतेगा। इस बार क्या नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है? नीतीश कुमार की सरकार हर हालत में जाएगी, आरजेडी जीतेगी। ये ऐसे ही खाली उकुर बुकुर है कि फल्ला के डियर खराब, फल्ला गाड़ी दे दिया, चिल्ला गाड़ी दे दिया, जी, जी। ये रोड बनाया है अनिरुद्ध यादव, तो हम लोग आरजेडी के वोट देंगे। बख्तियारपुर में क्या है? बख्तियारपुर में ही अनिरुद्ध विधायक जीतेंगे। पर उनका टिकट कुछ लोग बता रहे थे कि तय नहीं बुझा रहा अब जो टिकट मिले देंगे आरजेडी के वोट। आरजेडी। ऐसे तो जहाँ तक जानकारी मुझे है कि आरजेडी का सीट हमेशा तय रहता है, तय रहता है वो। मोदी जी के देखते हैं बार बार माइक आगे ले आता है, कहा भाई तक गाड़ी दे रहा है विपक्ष वाला। अब विपक्ष के मोदी जी गाड़ी देते तो कुछ नहीं, विधायक प्रधानमंत्री बने हुए हैं और नीतीश कुमार के डीएन खराब बोले थे तो उनको लिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा कोई है कि कुछ बोल दिया आप शब्द तो गाड़ी दे रहा है मोदी सरकार को। ये सब बड़ा सत्रह करके चोरी बेईमानी करके बना लेता है मोदी सरकार, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जाएंगे बख्तियारपुर में। देखिए सर, बख्तियारपुर में जिस तरह की परिस्थिति है, आप हमको ये बताइए बख्तियारपुर में कौन जीत के आ रहा है? अनुरुद्ध यादव। जी हाँ, मतलब आरजेडी जीत के आ रही है। आरजेडी जीतेगा। हाँ सर वो चौथा बार जीत जाएंगे। ठीक है, विकास हो रहा है सर? विकास हो रहा है, रोड बन गई। काम हो रही है ना? हाँ काम तो हो आप रहा ही है। बताइए काम हो हाँ, रहा है काम कि हो नहीं? रहा है। क्योंकि आप गाँव के हैं। जी हाँ, अच्छा, काम हो रहा है। बिहार की क्या स्थिति है सर? सब कह रहा है कि नीतीश कुमार के दल वाला कह रहा है कि अबरी पूरा जीत के आएंगे फिर से, और प्रशांत कह रहा है कि नवंबर में उनकी सरकार नहीं बनेगी, हम आएंगे। इधर महागठबंधन कह रहा है कि इस बार जीत मेरी तय है, इसकी तय है। ना तभी तो तेजस्वी जीते। तेजस्वी? हाँ पूरा बिहार एक में हो रहा हाँ है सर। हाँ हाँ, एकदम होगा। आप लोग के गांव से वोट जाएगा? हाँ हाँ हाँ, एकदम जाएगा। क्या नाम है? शिव कुमार सिंह। इस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, बिहार आगे बढ़ रहा है, आपका गांव समाज हर जगह बिजली, रोड, सड़क, तमाम चीज आ गया। बेरोजगारी आज भी कायम है। एक नौजवान होने के नाते आप किस मुद्दे पर इस बार बिहार में वोट करने जा रहे हैं? तेजस्वी तेजस्वी को वोट करने जा रहे हैं। रोजगार दिया। रोजगार दिया? अच्छा। नहीं नहीं, आप नहीं बोलिए, ठीक हो। अच्छा, ये बख्तियारपुर विधानसभा में 3 बार 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 वही जीत के आते हैं, एक आध दो बार कभी कोई भाजपा आ गया है, तो ऐसे में इस बार क्या बख्तियारपुर में बदलाहट होगी कि नहीं? ना, अनुरोध रहेगा। फिर ऐसा ही रहिएगा सर? तो वो सरकार नहीं थे तो कुछ ही करता हूँ। अब की बार कुछ नहीं किया है, लेकिन उसका सरकार नहीं ना था। 5 लाख 1 करोड़ रुपया अनुशंसा करने का उनको पावर है सर। हाँ, तो वो कल उल दिया है किसको? कल उल दिया है। संतुष्ट हैं अपने विधायक से? हाँ, संतुष्ट है। इस बार तेजस्वी की विजय तय है? तय है ना, था वो आएगा नीतीश कुमार से, तो अग्निवीर कर दिए। अग्निवीर कर दिए, बताइए। अच्छा, मोदी जी को लाइक करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अरे सर जी, अग्निवीर कर दिया, हम लोग आर्मी में जाने वाले थे, नहीं गए। नहीं गए। अग्निवीर रोक दिया आपको? अग्निवीर रोक दिया। 4 साल के कौन करे जाएगा? 4 साल तो नहीं जानते हैं ना। ऐसे फ्रेश वैकेंसी निकलता है? हाँ, उसमें भरे हैं, बिहार पुलिस भरे हैं, एग्जाम दिए, रिजल्ट आएगा तो देखिए आता है कि नहीं आता। आपका नाम क्या हुआ? ऋषि कुमार। पार्टियां दावा कर रहा है कि मेरी सरकार आ रही है, अब बिहार में सरकार आ किसकी रही है? वो रंडवा बोलो, नीतीश कुमार। हाँ, बोल तो रंडवा है, हाँ, वो रंडवा का उपाय है। अब आरजेडी के झंडा लहरेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे सर? हाँ? मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तेजस्वी बनेगा। तेजस्वी? हाँ? अच्छा, बख्तियारपुर विधानसभा का हाल बताएं। वो रंडवा का है कि सुहागरात होता है ना, तो सरकार है जगह मतलब का है रंडवा, जे मन है जे बोलिएगा रे। 20 वर्ष में नीतीश सरकार ने विकास किया कि नहीं बिहार वो तो भटा के धर दिया। ताऊ गाँव दारू बिकता है, घर घर दारू बिकता है। ताऊ सगुर तो दारू के खजाना कर दिया वो। अच्छा, इस पे यहाँ जंगल राज लाने में उनका हाथ है। अच्छा, एक बात बताइए, बख्तियारपुर का क्या हिसाब किताब? अनुरुद्ध जी थे पक्का। अनुरुद्ध जी के छोड़ा के टिकट अगर बख्तियारपुर में टिकट अगर दूसरा को कोई बच्चा के भी दे देगा ना, घूमने की जरूरत ना, ऐसी जी जाएंगे, ऐसी जी जाएंगे। ना तो टक्कर फिर बराबर के बीजेपी भी जीत सकता है। ना अनुरुद्ध जी के टिकट देंगे तब, अगर अनुरुद्ध जी के छोड़ा के अगर बख्तियारपुर में टिकट दूसर के दे देता है, एक बच्चा के भी, तो बख्तियारपुर में भी जाएगा। इतना बड़ा एरिया है इलाके में, तो आरजेडी में भी एक से एक नेता है, भारतीय जनता पार्टी में भी एक से एक नेता है, तो क्या उन लोगों को नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जैसे लालू जी मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? अपना बेटा को पहले बोलिए। तो अपना बेटे के बनाएंगे। मेरा बेटा पढ़ेगा, विकास करेगा, तेजस्वी था ना।
बात बोलते हैं गलत, तू तो उल्टा बोल रहा है। आप मीडिया है, आपको अगर 5 लाख का महीना आपको मिलने लगेगा तो आप एक दूसरे आदमी को इसमें शिफ्ट करिएगा, अपना पुत्र के करिएगा ना। तो सब अपने पहले देखता है, ओकर बाद दूर जाता है, ओकर बाद और दूर जाता है। ऐसा थोड़े कि आरजेडी में खाली वो अपना बेटे के सब जगह है, सब है। देखिए ये प्रश्न हमेशा बार बार सामने आ रहा था कि आखिर जो प्रशांत किशोर, ये क्वेश्चन एक्चुअली में मेरा क्वेश्चन नहीं है, प्रशांत किशोर का क्वेश्चन पूरे बिहार के जनता से कर रहे थे। ऐसे में ग्रामीण जनता ने बताया कि आखिर हमारा बच्चा क्यों मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये ग्रामीणों का सोच है जो आप सुन रहे हैं और हम सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और नौकरी करेगा। और जो पॉलिटिकल चीज को देखते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं, उनका बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा। इन्होंने स्वीकार करा है। ये अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी, अपना राजा नहीं बनाना चाहते, अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी कराना चाहते हैं। देखिए सर, जिस तरह से बिहार में परिस्थिति उभर कर सामने आया, विधानसभा चुनाव सर पर है और विधानसभा की घोषणा भी होगी और कैंडिडेट की भी घोषणा हो जाएगी। ऐसे में बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार का जाना क्या तय है? एकदम तय है। बताएं सर कैसे। विकास तो किए हैं लेकिन वो अब ज्यादा एजेड हो गए हैं। अनिरुद्ध जीता है तब जाकर के ये सब रोड है चौड़ा में, उधर नूरदीनपुर सब रोड वही बनाया है। और उसके पहले कोई रोड यहाँ नहीं था, नगर नौसा रोड था, सिर्फ गांव से कोई लिंक नहीं था। नगर नौसा रोड कौन बनाया? तो फिर नीतीश कुमार बनाए होंगे। नीतीश कुमार के रीजन में ही बनाया? हाँ, रीजन में बना है। पास हुआ था पहले रघुवंश सिंह जो थे केंद्रीय मंत्री, उस समय केंद्रीय मंत्री थे। हाँ, उन्हीं लोग के वही गाड़ी नीतीश कुमार बोले थे कि हम झोला लेके गए थे सेंट्रल में तो हमको बोड़ा से रुपया मिला। तो सब विकास का जितना भी रोड बना हुआ है, गांव से लिंक रोड, सब है सो अनिरुद्ध को बनाया हुआ। इस बार अनिरुद्ध जी का आना तय है। और बीजेपी के बीजेपी के विधायक जो जीते, अनिरुद्ध, कौन नाम है, हाँ लल्लू विधायक, ये जो है 5 साल रहे लेकिन एक पैसा काम कहीं नहीं किए। काम के कारण वो हार गए। हाँ, काम के कारण हारे थे। के जुगाड़ में है वो। हाँ तो ठीक है, जुगाड़ कर रहे हैं लेकिन वोट उनको यहाँ नहीं पड़े। कहते तो हैं कि यादव समाज में हमको 20,000 वोट पड़ता है। तो कहने से क्या होगा, कहने के लिए तो कहबे करेंगे। वो मुद्दा वोट मतलब कोई भी विधायक या एमपी किसी को ऐसा मतलब नहीं लगता है कि हम हार रहे हैं। अब आता है खाली लालू यादव यही आते हैं, सुनिए ना, यही आते हैं रणविजय जी, तो यहाँ पर सबको पूछते हैं तो सब कहते हैं कि वोट देंगे, वोट देंगे, उनको भी कहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट पड़ेगा अनिरुद्ध को, आरजेडी, बख्तियारपुर विधानसभा। नाम हुआ सर बता दें। दिनेश। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार में इस बार विधानसभा के चुनाव में फिर से नीतीश कुमार आ रहा है कि लालू यादव का सरकार आएगी, बताइए। हम तो नीतीश कुमार को वोट दीजिए, लेकिन पटना जिला में केवल के नौकरी दी है, नोटबंदी करवाया, कहा गया कि गरीब को खून पी गया कि गेहूं न काटो तो ये न काटो तो अथी है 500,000 सब गरीब को मार दिया भूखल कोरोना के चलते। लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी कभी नहीं देखा, न क्या बोलता है नीतीश कुमार पलटू, हम कभी इधर गांव पलट देता है, कभी उल्टा इधर गांव पलट देता है। अब वोट के समय आता है तो जनता भी पाता पहुंचता है। पटना जिला में केवल के नौकरी दिया, केवल के सबको कैंसल, और जितना दलाल है खाली रुपया रुपया। अच्छा ये बताइए, इस बार जो है क्या लालू सरकार आएगी? हाँ आएगी। आ रही है? हाँ आएगी। बख्तियारपुर में कौन आ रहा है? बख्तियारपुर में फिर आरजेडी आवेगा। अच्छा, कैंडिडेट कौन होंगे पता है? कोई भी रहे कैंडिडेट, लेकिन आरजेडी जीतेगा। आरजेडी को वोट यहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा? हाँ, इसके पहले भी तो मिलता था तुझे। हाँ तो जीता है नहीं, जीता है ना? हाँ। अच्छा, काम उम करा तू ना अनिरुद्ध बाबू? अनिरुद्ध बाबू काम उम करे तो? काम तो जहाँ के तहाँ रोड फोड बनवाए हैं कुछ, लेकिन मौगा टाइप है। कौन विधायक जी? हाँ, बोलते हैं नहीं, एकदम मौका है। मौका है तो और क्या है?
कम में तो करवे करा तुम तो मगो होवे से कच्चे होगा सब काम क्या करेंगे? साल 2 बरस पहले 10 रोज 15 रोज इधर उधर करवाती, अब फिर हुल की जनता के सामने देखने के लिए नहीं आई। बिहार की बात करें तो बिहार में जिस प्रकार से प्रशांत किशोर सक्रिय हैं, जिस प्रकार से जदयू खुद अपने खेमे में सक्रिय है और महागठबंधन के तमाम नेता सड़कों पे उतर करके लोगों को जगा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या बिहार में किसी एक दल की सिंगल सरकार आएगी या फिर बिहार में एक नई इतिहास दोहराएगी। क्या त्रिशंकु सरकार बनने की आसार देख रहे हैं या फिर जनता ने अंदर ही अंदर ये मूड बना लिया है कि फिर से एनडीए सरकार को रिपीट किया जाए। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद क्या कुछ होता है।